अमित कुमार। जी भाई, सामने आ जाएं जब कैमरा खुला हुआ है, क्या मसला है? जी भाई सनातनी बोले, आप म्यूट पर हैं। सॉरी सॉरी, मैं म्यूट पे था। अभी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी। मैं आपसे एक्चुअली दो सवाल था। मैंने काफी आपको सुना है तो काफी देखता हूँ, समझने के लिए सीकर हूँ। तो मुझे ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट, आप मतलब कई बार आपने स्ट्रीम में कहा है कि मुस्लिम सबसे पुराना है, मतलब ये 1400 साल पुराना नहीं है, बहुत आदम ऐसे करके कुछ बताते हैं। तो आप प्रूफ के बारे में बहुत बात करते हैं, अच्छा लगता है। तो क्या आप कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ दिखा सकते हैं कि ऐसा कोई एविडेंस मिला हो, या फिर ऐसा कोई मिला हो जहां पर जो आजकल जो मुस्लिम आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, या फिर जो मुस्लिम गेटअप है जैसे आपने भी लिया है, इस तरह का कुछ मिला हुआ है नहीं, जो हमने तो उसके 1400 बारे में साल दावा ही नहीं पुराना, या किया। ऐसा या हमने ऐसा फिर कोई दावा इंडिया नहीं में किया। कोई? हाँ जी। हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया। हमने ऐसा कोई दावा नहीं नहीं तो फिर किया आप कि जो कैसे मुस्लिम, आप ये सबसे पुराना है? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं क्या हमारा दावा क्या है, उसको सुनेंगे तो फिर आप समझेंगे। हमने जी हरगिज ये दावा नहीं किया कि हमारा ये जो गेटअप है या हमारी जो सिविलाइजेशन है ये सबसे पुरानी है। हमारा ये दावा है ही नहीं। हम सिविलाइजेशन के बारे में कोई बात नहीं करते, ना दावा करते। मुझे एक बात बताएं, अब हम ये कहते हैं कि मुस्लिम, मुस्लिम के माने क्या होते हैं, आपको पता है? जी वही एक गॉड को, जैसे मैं सुन रहा हूँ आपके उसमें कि एक अल्लाह को माने और नहीं बस उनकी वो करे, प्रेयर नहीं करे। नहीं। या आपका अपना अपना अंदाजा है। मुस्लिम के माने है वन हु सबमिट्स हिज विल टू द विल ऑफ गॉड, जो अपनी जी विल को खुदा की विल के सामने सबमिट कर दे। ठीक है, तो आप मुझे जी जी बताएं कि इस दुनिया का जो पहला आदमी होगा जिसको खुदा ने पैदा किया, जो भी होगा, उसको आप ऋषि जी मुनि कुछ भी कह लें, क्या उसने अपनी जी विल को खुदा की विल के ताबे नहीं किया था? खुदा खुदा की विल के सामने सबमिट नहीं किया था? जी किया था। तो बस वो मुस्लिम था। जो भी ये करेगा वो मुस्लिम है। तो ये सेम चीज तो सनातनी भी बोलते हैं। तो अब हमें हमें वो कौन सा मतलब नहीं, भगवान, आप वो वो नहीं भगवान बोलते, का आप बोलते ये हैं। बोलते हैं कि जी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन सर। आप सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हाँ हमें सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। हाँ आपकी सिविलाइजेशन ओल्ड गोल्ड कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर। हाँ। इस्लाम सिविलाइजेशन नहीं, नहीं है। इस्लाम इस्लाम ओल्डेस्ट जो है, रिलीजन भी तो बोलते हैं, और उसके बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिलते हैं। आप तो भैया, आप तो रिलीजन को मानते ही नहीं ना। सनातन तो अपने आप को कहता है हम रिलीजन नहीं है। नहीं, वो तो धर्म की बात होगी ना। ठीक। तो अब आप दैट्स अ मुझे डिफरेंट मसलन, थिंग, रिलीजन। अच्छा चले ठीक रिलीजन है, का यहाँ डेफिनेशन। इसलिए मैं एक जी बात कहता हूँ, चलो ठीक है। आपके जी पास जी जी। सनातन के ओल्डेस्ट धर्म होने की जो वजह है वो क्या है? ओल्डेस्ट का मतलब, अगर आप जैसे आर्कियोलॉजिकल प्रूफ देखें तो बहुत सारे प्रूफ है। आप कई अभी रिसेंटली भी कहीं मिला है, टर्की में भी मसलन, देखिए, वहां भी शिवलिंग मिला है। सब जगह मतलब मिल रहे हैं ये। अरे भैया ठीक वो है। हमारे पास, हमारे हम्म। गली शहर में ही जो है ना, एक जगह वो फुटपाथ के ऊपर अजीब सा निशान था। कोई यहाँ की जो एनआरआईज हैं हिंदू, उन्होंने उसको शिवलिंग समझ के इबादत शुरू कर दी, तो पुलिस ने उनको जाके अरेस्ट किया। तो वो वाली बात ना करें कि वहां शिवलिंग मिला है। तो बात ये नहीं है, उसको आर्कियोलॉजिकल नहीं सबूत नहीं है, वो आपकी आस्था है। ठीक है, मैं सबूत कहता हूँ। सबूत ये है कि मसलन आपके धर्म की बुनियाद है संस्कृत, ठीक है, या कोई और जबान है? जी, संस्कृत है, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत है। अब करेक्ट, मुझे बताएं बेसिक कि संस्कृत। संस्कृत का जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है वो कब का है? सर ये मुझे आइडिया नहीं है, बट ये वेदास का है। वेदास आपको का मैं है, बट बता वो दूं बहुत कि जो पुराना है। ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है ना, वो चंद सौ हम्म। साल के अंदर अंदर का है। चंद सौ साल का, 1000 साल की नहीं बात नहीं सर। हो रही है, चंद सौ साल की बात हो सर रही है। सर आपने अभी बीच में वो और शंकराचार्य ये भी जी का बता दूं बताया मैं था। आपको, अच्छा मैं ये भी शंकराचार्य तो बता दूं, 10th सेंचुरी में आए थे। वो आए होंगे। उनके अब मैं पास ये तो बता कितने दूं सारे आपको मैन्युस्क्रिप्ट थे। कि तमिल तमिल लैंग्वेज संस्कृत से हाँ ओल्डेस्ट है कि नहीं? हाँ, ऐसे मतलब कहते हैं, अभी आई डोंट नो। कहते नहीं, साबित है, साबित है। उनके पास जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट से ओल्ड है। ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ। आपको क्या लगता है कि दुनिया में सिर्फ संस्कृत जबान है, संस्कृत सबसे ओल्ड लैंग्वेज है, या संस्कृत की जो सिस्टर लैंग्वेजेस हैं जैसे लैटिन है या और भी लैंग्वेजेस हैं, वो भी उतनी ही ओल्ड है जितनी संस्कृत है? नहीं, संस्कृत तो ओल्ड है, ओल्डेस्ट है। नहीं, और ना यही तो बात है ना, आपको असल में सिखा दिया व्हाट्सएप वालों ने कि कहो भाई संस्कृत ओल्डेस्ट है। अब कोई तहकीक वहकीक कुछ नहीं। जब आप किसी लिंग्विस्टिक्स से पूछेंगे, जो 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 लिंग्विस्टिक्स का माहिर होता है, वो बताएगा कि जी भाई इनको यूरोपियन लैंग्वेजेस की जो चंद जो पूरा ग्रुप है
उसमें जो टॉप लैंग्वेजेस है, जितनी सारी लैंग्वेजेस निकली हैं, उसमें संस्कृत भी है, उसमें लैटिन भी है, उसमें शायद जर्मन भी आती है, इस तरह की चंद 2-3 लैंग्वेजेस हैं। ये सारी की सारी ओल्ड लैंग्वेजेस। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि संस्कृत ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, तो फिर आप तमिल को ओल्डेस्ट कैसे मान रहे हैं, जबकि तमिल को ओल्डेस्ट मानने के ऊपर पूरी दुनिया का एग्रीमेंट है। सर एटलीस्ट जो मेरा प्रश्न था मेन की इस्लाम के ऊपर, एटलीस्ट इससे तो पीछे का ही है। अब बात हो गई ना कि आपने कहा कि जी ओल्डेस्ट धर्म जो है वो हिंदुइज्म है। हमने कहा जी हिंदुइज्म की बुनियाद क्या है जी, संस्कृत है, संस्कृत ओल्डेस्ट निकली नहीं, तो फिर धर्म कैसे ओल्डेस्ट होगा। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि जब हम ये बात मानते हैं कि मुसलमान या इस्लाम सबसे ओल्ड है, इसका मतलब ये होता है कि इस्लाम के माना है वन हु सबमिट्स हिज विल टू द विल ऑफ गॉड। तो हजरत आदम से लेकर हमारे हिसाब से उनका नाम हजरत आदम था, आप उनको कुछ कोई दूसरे नाम से याद कर ले। मैं इसीलिए मैंने कहा कि जो इब्तदाई लोग थे, जिनको ऋषि मुनि आप लोग कहते हैं, वो सारे के सारे ऋषि मुनि बने ही इसी वजह से कि वो दे वर सबमिटिंग देयर विल टू द विल ऑफ गॉड। तो इस और लिहाजा वो इस्लाम को फॉलो कर रहे थे। आपने बाद में जाकर चीजें बदल दी और ये कहा कि ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ठीक है, होती रहो। अगर मान लीजिए कोई चीज ओल्ड है तो क्या वो लेजिटिमेट है? क्या ओल्ड होना लेजिटिमेट बताता है? नहीं, ओल्ड होना लेजिटिमेट की बात नहीं है, मगर मैं आपके प्रश्न पे लिया था, जो आप जो कह रहे हैं कि हम ओल्डेस्ट हैं, ये बात मुस्लिम सबसे पहले है। ये बात अहम इसलिए है कि आप अपने आप को जब ये कहते हैं ना कि वी आर द ओल्डेस्ट, तो आप इसमें लेजिटिमेसी साउंड करती है कि हम इसलिए लेजिटिमेट हैं क्योंकि हम ओल्ड हैं। तो मुझे बताएं कि क्या ओल्ड होना किसी चीज की लेजिटिमेसी को प्रूव करता है? नहीं, फिर आप ये कह रहे हैं कि हम न्यू हैं। अगर आप मुझे बताइए कि मस्जिद का 1400 साल पहले कोई प्रूफ है कहीं पर हो, कहीं बनाओ, या फिर आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद 1400 साल के बाद आया? भाई मस्जिद किसे वैसे मैं आपकी स्ट्रीम सुन रहा हूँ कि एक एरिया, एक प्लेस है जहां पर आप वर्शिप कर सकते हैं, यही आप बता रहे हैं? एक एरिया जहां पर आप वर्शिप कर सकते हैं उसको इबादतगाह कहा जाता है। ठीक है, मस्जिद चूंकि मुसलमानों ने इस लफ्ज को इख्तियार किया, वरना मस्जिद के माने सजदा करने की जगह। क्या 1400 साल पहले लोग सजदा नहीं करते थे? हाँ, तो वो जो मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन है, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन दिखाई क्यों नहीं देता? कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे है कि जिसमें मिला हो? उसके ओल्ड होने के बारे हम कभी बात नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि हम ये जो कंस्ट्रक्शन है ये ओल्डेस्ट है। ये हमारा दावा ही नहीं है। उससे पहले सजदा कहाँ करते थे? दावा नहीं है, उस पर हमें डिबेट करके कोई फायदा नहीं। हम तो ये कहते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर स्टाइल है, ये स्टाइल भी आज आप मस्जिदों का जो स्टाइल देखते हैं इंडिया, पाकिस्तान या कहीं भी, वो स्टाइल मदीने में था ही नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वाली मस्जिद बनाई नहीं थी। वो तो बहुत सिंपल सी थी, छप्पर डाल दिया था। उस जमाने का वही कंस्ट्रक्शन था। अब आप तुर्की चले जाएं, तुर्की में जो मस्जिदों का कंस्ट्रक्शन है, आपको ऐसी मस्जिद पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। इंडिया का कंस्ट्रक्शन का स्टाइल अलग है, तुर्की का मेरा कहने का मतलब है मस्जिदों का जो स्टाइल है वो बैजेंटिनियन क्रिश्चियनिटी से इंस्पायर्ड है। हम तो मानते हैं इसको, हमें क्या मसला है। बात ये है कि इस्लाम किसको कहते हैं, ये ओल्डेस्ट है। बाकी सिविलाइजेशन यंग एंड ओल्ड हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब कि जिस तरह से हम मुस्लिम्स को देखते हैं, उनका एक आउटर फीचर है, इंटरनली ठीक है, फिलोसॉफिकल कई चीज है, तो आउटर फीचर का जैसे मस्जिद हो गया या और भी चीजें हैं, और भी कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ प्रूफ है? नहीं, ये ओल्ड है। या फिर आप ये कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन 1400 साल पहले आई है? नहीं, ओल्ड इस्लाम हो सकता है। ये जो फीचर आपको आउटर फीचर लगता है, ये न्यू है, ये ओल्ड नहीं है। इसके ओल्ड होने का हम कभी दावा नहीं करते। अच्छा, ये न्यू है, ठीक है सर। बात कर रहे हैं अकीदे की, हम बात कर रहे हैं फेथ की। जो फेथ है, जो ये आउटर फीचर किसी को मुसलमान नहीं बनाता। एक इस तरह का फीचर आपको, मसलन क्या आपको लगता है कि कुर्ता सिर्फ मुसलमान पहनता है इंडिया में? हिंदू नहीं पहनते कुर्ता? नहीं कुर्ता, हाँ कुर्ता पहनते हैं। पजामा पहनते हैं? हाँ, नहीं पजामा पहनते हैं, मगर जिस तरह से लाइक आप दाढ़ी रखते हैं, मूछ नहीं रखते, ये सब कई सारी चीजें हैं। उड़ जाइए, क्या किसी हिंदू के दाढ़ी देखी? हाँ है। अच्छा, राजस्थान के हिंदुओं की टोपी देखी? हाँ, वो पगड़ी बोलते हैं उसको, टोपी नहीं। अरे वो जो गांधी वाली टोपी होती थी, नेहरू वाली, वो पहनते हैं बहुत बड़ी तादाद में। हमने खुद यूपी के अंदर देखा कितने लोगों को। ठीक है, हाँ, खास इस तरह की टोपी होती थी, वो पहनते थे। अब जरा कल्चर बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है, लेकिन पहनते थे। तो भाई टोपी हिंदू भी पहन रहा है, मुसलमान भी पहन रहा है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों का, अब अगर आपको कोई दाढ़ी टोपी वाला लगे और आप कहें कि भाई ये तो मुसलमान है, नहीं, ये सिर्फ दाढ़ी टोपी रखने से या कुर्ता पजामा पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता, क्योंकि हिंदू भी ये काम करते आ रहे हैं। इस्लाम इस लिबास का नाम नहीं है, इस्लाम एक फेथ का नाम है। इस्लाम के माने हैं कि आप अपनी मर्जी को, अपनी विल को खुदा की विल के ताबे कर दें, उसको फॉलो करें, खुदा जो कह रहा है उसको फॉलो करें। और ये चीज पहले इंसान ने भी की है और दूसरे इंसान ने भी की, और हमेशा लोग करते आ रहे हैं। जितने ऋषि मुनि, अंबिया जो भी आप हैं, वो सारे करते आ रहे हैं। आप अंबिया को ऋषि मुनि कहते हैं, जिनको हम अंबिया कहते हैं उनको आप ऋषि मुनि कहते हैं। ये एक
हाँ, ये एक बात है कि ऋषि मुनि का स्टेटस आपने बदल दिया बिल्कुल, लेकिन आपके यहाँ कॉन्सेप्ट वही है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं बदल दिया? आप किसी ऋषि मुनि को मानते हैं? ऋषि वशिष्ठ हैं, ऋषि अत्रि हैं, गार्गी हैं, आप मानते हैं किसी ऋषि मुनि को? आप हमें जो है किसी के नाम, हमें मालूम है कि इस दुनिया के अंदर 1,24,000 से ज्यादा अंबिया आए हैं, और हमें मालूम है सिर्फ 200-300 के नाम, हमें उससे ज्यादा के नाम मालूम नहीं है। अब ये जो 1,00,000 से ज्यादा हैं, हमें उनका नाम नहीं पता। वो इंडिया में भी हो सकते हैं, वो चाइना में भी हो सकते हैं, वो जापान में भी हो सकते हैं, वो दुनिया के हर खित्ते में हो सकते हैं। अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि हर कौम में, हर जबान में अल्लाह ने हर कौम के अंदर नबी भेजे। इंडिया में भी आए होंगे। तो जो इंडिया की जो मशहूर शख्सियात है, उनमें से जिन्होंने दीन को फैलाया है, खुदा के पैगाम को फैलाया है, हो सकता है कि वो अंबिया हों, लेकिन जिनके नाम आप जिक्र कर रहे हैं हमें नहीं पता, इसलिए हम ना तो ये कह सकते कि वो नबी थे, ना ये कह सकते कि नबी नहीं थे। वो ग्रेट लोग थे। तो आपको पता नहीं है तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि चेंज कर दिया? हाँ, चेंज हम देख रहे हैं, आपने चेंज किया। हम ये नहीं कह रहे कि ऋषि मुनियों ने चेंज किया, चेंज आपने किया। नहीं, मतलब ये आपको ऋषि मुनियों का पता, एक मिनट, आपको पता नहीं है कि ऋषि मुनि कौन थे, एंड आप कह रहे हैं कि अब से चेंज कर दिया। आपको ये भी नहीं पता कि नबी कौन यहाँ पे भारत में आया है? मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताएं, क्या आपको सरस्वती, दयानंद सरस्वती के बारे में पता है? हाँ जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। हाँ जी, तो क्या समझते हैं उनके बारे में? अच्छे आदमी थे, बुरे आदमी थे? अच्छे इन द सेंस कि ठीक है, उन्होंने वो, हमारे में एक्चुअली दो चीज होता है, निराकार और साकारवाद। तो वो निराकारवाद को लेकर के चले थे और उन्होंने बहुत काम किया है। सत्यार्थ प्रकाश की किताब में टाइटल के ऊपर लिखा हुआ है ऋषि दयानंद सरस्वती, वो ऋषि उनको कहा जाता है। अब आप उनकी किताब खोलें और उस किताब में जहां पर उन्होंने बुत परस्ती, आइडल वर्शिपिंग की कंडेमनेशन किया है, और ये कहा है कि ये जानवरों का काम है। ठीक है, जानवर, जो लोग इस तरह इस लेवल पर हैं वो जानवर है, उनको जानवर कहा, उनको बेवकूफ कहा, खूब गालियां दी दिल भर के। क्या आप उसको मानते हैं? और ये कहते हैं, और उन्होंने ये कहा मैं वेद को मानता हूं और मैंने वेद की जो व्याख्या की है वो सही है, और ये जो सनातनी व्याख्या करते हैं ये गलत है, क्योंकि इन्होंने वेद को चेंज कर दिया। अब मुझे बताएं, सर मैं एक मिनट आपसे लूंगा। आपका मैंने देखा एक पार्शियल अप्रोच है, आप वेद में कहीं कहीं जाते हैं, पार्शियल चीज उठाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती में सत्यार्थ प्रकाश में मुस्लिम्स के बारे में कितना कुछ कहा है, मैं ये सब कहना नहीं चाहूंगा। तो क्या आप वो मानते हैं? मैं आपको बोलूंगा, अब मैं उसका जवाब मुझे बोल रहे थे आप मानते हैं। बिल्कुल, मैं उसका जवाब देता हूँ। उसका जवाब ये है कि हम स्वामी दयानंद सरस्वती को 1 नंबर आदमी नहीं, 2 नंबर का जाहिल लपाड़ी मानते हैं। ठीक है, सुन लीजिए बात। आप उसको एक अजीम आदमी मान रहे हैं, तो आपके नजदीक वो अजीम आदमी है। उस अजीम आदमी ने अगर आपको कंडेम किया है तो आपको उसकी कंडेमनेशन को मानना पड़ेगा। हम तो उसको अजीम आदमी मानते ही नहीं, तो अगर वो कंडेम कर रहा है हम तो नहीं मानेंगे उसको, क्योंकि उसको मानने के लिए उसको ये जरूरी है कि हम पहले उसको अजीम माने। हम नहीं मानते उसको। देखिए सर, हमारे इसमें मैंने आपको पहले बताया कि साकार निराकार दोनों हैं। तो कोई साकार को लेकर के चलता है, कोई निराकार को लेकर के चलता है। अगर ईश्वर में, आप अपने शुरू में ही बताया था कि वो सर्वशक्तिमान है, अगर वो सर्वशक्तिमान है तो भूत में भी आ सकता है। ये थोड़ी है कि किसी ने 1400 साल पहले कोई आया, उसने बोल दिया कि ऐसा ऐसा नहीं है। अगर सर्वशक्तिमान नहीं है तो वो भूत में भी नहीं आ सकता। देखिए, बात मत बदलिए। आपने मुझसे कहा इस बात में आर्य समाज से थोड़ा सा वो है कि हिंदुइज्म ने चीजों को तब्दील कर दिया, तो मैंने घर की गवाही उठाकर दिखा दी। अब आप ये कहें कि ये गवाह झूठा है, तो बात माने सर। आपके इसमें आपने कुछ बुक्स के रेफरेंस दे रहे थे आप स्टार्टिंग में, तो आप बोल रहे थे कि ये फलाना कोई मुस्लिम है, हम इसकी मानते नहीं है। तो आपके मुस्लिम में भी तो डिफरेंट आइडियोलॉजी है, तो क्या आपके लोग उसको चेंज कर रहे हैं? आप स्वामी दयानंद सरस्वती को झूठा मान रहे हैं? अरे आपने अभी इतने सारे लोगों को बात बताया, कितने ने क्या क्या चेंज किया, सिया सुन्नी दुनिया में चीजें हैं। झूठे सब, जिन्होंने चेंज किया सब झूठे। कोई आप बताएं, दयानंद सरस्वती झूठ आप ये कह नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो यही बोल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि वो एक आइडियोलॉजी को लेकर के चले, उस आइडियोलॉजी को सही माना है। जिन्होंने चेंज किया वो झूठे हैं। आप दयानंद सरस्वती को झूठा मानते हो? नहीं, हम तो नहीं मानते। तो फिर जब आप बहुत कुछ सही बोला है, उन्होंने बहुत कुछ सही किया है। आर्य समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो जब आप उनको सच्चा मान रहे हो और वो ये कह रहे हैं, वो आपको झूठा कह रहे हैं, आइडल वर्शिपर्स को वो झूठा कह रहे हैं, तो आपने उनको सच्चा माना। लेकिन जहां वो आपको झूठा कह रहे हैं आप उसको नहीं मान रहे, इसका मतलब आपने उनको सच्चा नहीं माना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। हर कोई व्यक्ति तो व्यक्ति है, वो उसमें कहीं ना कहीं गलतियां तो हो सकती हैं, कहीं ना कहीं गलतियां तो हो सकती हैं। आपने खुद भी बोला कि आप परफेक्ट नहीं है, ही इज आल्सो नॉट परफेक्ट। एक गवाही मांगी घर की, मैंने घर की गवाही उठाकर दे दी आप। अब आप जो है आए बाय कर रहे हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं सर। आप ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, कोई मुस्लिम भी आ जाएगा, कुछ बोलता रहेगा। मसला है, क्या करें, ऐसे ही हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। एक दूसरा मेरा प्रश्न था। नहीं, अब सर आपका मैंने
सर मेरे पास एक टाइम प्रश्न था सर प्लीज, आइएगा। मुझे मुझे मिला नहीं था मुझे इसका सॉल्यूशन, इसलिए कि आप क्या जो कई बार आपने बहुत अच्छा लगा कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ISIS और जैश ए मोहम्मद ऐसे बहुत सारे हैं, आपने उनको कंडेम किया क्योंकि उन्होंने बहुत हीनियस क्राइम किए हैं। ये सेम चीज मुगल्स, टीपू सुल्तान या फिर कश्मीर में कह लो या फिर नवाखाली के राइट में बहुत मुस्लिम्स ने किया है। क्या आप उनको कंडेम करते हैं? या नहीं, औरंगजेब है उसने किया है बहुत कुछ, बहुत नहीं गड़बड़ करते, किया है उसने, नहीं करते, बहुत तोड़ा है, तो नहीं फिर ये करते। तो बात वही होगी ना, फिर इसलिए वही कि आप टेररिस्ट को इसलिए कि आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप किसी भी हिस्ट्री को उठाएंगे, हिस्ट्री को कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा जा सकता। हिस्ट्री हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, उसके अंदर ग्रे एरिया भी बहुत ज्यादा होता है। और हिस्ट्री को ये देखा जाता है कि वो किस पैराडाइम से लिखी गई है। मिसाल के तौर पर इंडिया में जो राइट विंगर्स हैं, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है वो अपने एतबार से लिखी है, और उन्होंने अपने आप को बड़ा बताया कि जी फलां ने हमारे मंदिर तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और आप वो वाली हिस्ट्री तो पढ़ के कुछ हमारे साथ जाते हैं। जो लेफ्टिस्ट की हिस्ट्री है वो दूसरी है, उन्होंने अपने हिसाब से लिखी है। तो बात यह है कि हिस्ट्री में कोई भी चीज हमेशा क्लियर नहीं होती, दो चार की तरह वाज़ेह नहीं होती है। अगर एक हुकूमत और उस हुकूमत में मुझे बताएं कि जिस वक्त मुगलों की हुकूमत थी, मुसलमानों की तादाद मुश्किल से 3% थी, वो हुकूमत बाकी कैसे रही? और मुगलों से पहले दूसरे भी खानदानों की हुकूमत रही। 800 साल मुसलमानों की हुकूमत थी, 2 या 3% मुसलमान थे। हुकूमत किन के ऊपर की जा रही थी? हिंदुओं के ऊपर हाँ की जा रही मैं थी बता ना। रहा हूँ, बात मैं बताएं, बता रहा हूँ। होल्ड ऑन। हाँ हाँ हिंदुओं की हाँ। मदद के बगैर मुसलमानों की हुकूमत इंडिया में कायम नहीं हो सकती थी। अगर मंदिर तोड़े जा रहे थे तो आप लोग सो क्यों रहे थे? आपने उस हुकूमत को उठाकर क्यों नहीं फेंका? क्यों आप लोग साथ में खड़े सर हुए थे कि हाँ जी इस मंदिर को भी तोड़ो, उस मंदिर को भी तोड़ो? तो ये तो जुर्म आप लोगों का है, आप मुसलमानों के ऊपर कहां से डाल देते हैं? नहीं, पहली बात तो 800 साल पूरे भारत में किया नहीं हुकूमत, मैं सब कहता हूँ जगह 8 से साल 50 जगह से चलो विरोध था। 8 साल किया, 8 साल किया, 800 साल को छोड़ दो, ठीक 8 है, साल। और जहां भी 8 था साल भी वो अगर टॉप में हुकूमत है, बैठे हुए हैं। 8 साल भी अगर हुकूमत है, तो वो राजो रजवाड़ों और हिंदुओं की मदद के बगैर मुमकिन नहीं थी। और राजे रजवाड़े आपस में एक दूसरे की दुश्मनी निकालने के लिए उसको तख्त को कहते थे कि जी फला मंदिर तोड़ दो, तो ये और अपने अफराद भी भेजते थे। यानी सारे फौजी जो है मुसलमान नहीं थे, 2-3% पूरे मुल्क को कहां से ले लेंगे भाई? हुकूमत के अंदर फौजी भी हिंदू, जनरल भी हिंदू, कर्नल भी हिंदू, सारे काम हिंदू कर तो रहे हैं। इस हिसाब इल्जाम से तो अंग्रेजों ने कुछ किया ही नहीं यहाँ पर, कोई यहाँ पे लूट खसोट किया ही नहीं। 2-3% अंग्रेज थे, कुछ भी नहीं किया अंग्रेजों ने, सब तो बिल्कुल, इंडियन ही थे उनके अंदर आप भर्ती। आप जिस तरीके अंग्रेजों ने से कुछ नहीं किया यहाँ पर, मैं उसमें नहीं भी ये कह रहा अंग्रेजों हूँ ने तो कोई कि लूट खसोट नहीं किया। ने बिल्कुल किया है। इंडियन फ्रीडम आप मूवमेंट तो हुआ अंग्रेजों ही को नहीं है। अगर ब्लेम करते हैं, अंग्रेजों को अगर ब्लेम करते हैं, हाँ और उसमें साथ में उनको भी ब्लेम करें कि जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, ये नाइंसाफी है। मैं हाँ। तो दोनों जगह कहता हूँ, ये नाइंसाफी है कि आप अंग्रेजों को ब्लेम करें और जो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे आप उनको ब्लेम ना करें। ये गलत है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पर हुकूमत कायम की मकामी लोगों की मदद से, ऐसे ही फिर मुगलों ने हुकूमत कायम की मकामी लोगों की मदद से। और चूंकि अंग्रेजों की हुकूमत फेथ बेस्ड नहीं थी, अगर आप मुसलमानों को कहते हैं कि इनकी हुकूमत फेथ बेस्ड थी, तो मुझे बताइए कि फिर आपके फेथ के लोग चले किधर गए थे? क्यों दूसरे की फेथ की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे? अच्छा, तो ये जो टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड पे अभी भी लिखा हुआ आता है कि ये जितने भी नॉन बिलीवर्स हैं उनको मारो, मैं ये मतलब कसम खाता हूं अल्लाह की, तो ये सही है गलत है? रिसेंटली अगर कश्मीर में जो रिकॉर्डेड है, वहां से लोगों को मारा गया और ये नारा लगाया था रलीफ गलिफ शरीफ कि या तो आप इस्लाम को कबूल करो या फिर आपको मार के भगा देंगे। देखें, तो क्या ये ये सही है कि गलत है, और क्या है आप कंडेम करते हैं? बातें जो है मेन मुझसे बात करके ये है। तो फायदा है नहीं। लेकिन मैं एक हाँ उसूली हाँ तौर पर आपको बात बता रहा हूँ कि जब एक हुकूमत हाँ कायम हो जाती है, वो चाहे मुगलों की हो, हाँ वो चाहे अंग्रेजों की हो, और या फिर ये कि वो जो मौजूदा सेक्युलर डेमोक्रेसी, जब एक हुकूमत कायम हो गई है, हुकूमत का एक लॉ एंड ऑर्डर होता है, और उस लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाने को हम दुरुस्त नहीं समझते। हाँ, इल्ला ये कि वो हुकूमत ही इलेजिटिमेट हो। मिसाल के तौर पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हुई, तो अंग्रेजों की हुकूमत को क्या इंडिया का कोई भी, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, एक बड़ी तादाद लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं समझती थी। इसीलिए भारत छोड़ो तहरीक और जनाब नमक के ताल्लुक से गांधी जी की सारी तहरीकें चली, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट चले, चूंकि अंग्रेजियों की हुकूमत को इलेजिटिमेट हुकूमत नहीं समझा जाता था। लेकिन मुझे बताएं कि क्या हिंदुओं के ने मुगलों की हुकूमत के खिलाफ या टीपू सुल्तान के खिलाफ कोई ऐसा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया कि भाई सारे हिंदू एक पेज पर आ गए, इस हुकूमत को नहीं मानते? नहीं, आपकी एक ठीक बड़ी है, शिवाजी महाराज ने किया नहीं, आप एक सवाल बड़ी भी करेंगे जवाब भी देंगे, ऐसा नहीं चलेगा ना। गाय के तले खड़ी थी कि जिस तलवार के ऊपर वो हाँ आयत लिखी हुई है। मुझे आपको सवाल हाँ अपने लोगों से करना चाहिए था कि तुम्हें अगर उस तलवार के ऊपर ये आयत लिखी हुई नजर आ रही थी तो तुम उधर कहां खड़े थे? हाँ तुम्हें तो इधर खड़ा होना था। हाँ हाँ। नहीं नहीं, जो आप ये बोल रहे हैं तो ठीक है, आप ये उनको कंडेम करें। शुक्रिया। हाँ, अब आप बस उनको फिर कंडेम आप चलें, हो गया।